हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईसी स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को सेकेंडरी फिजिक्स का कोर्स पढ़ा रहा था। सेकेंडरी फिजिक्स बच्चों यानी कि हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल 9th and 10th है ना, सेकेंडरी। तो बच्चों सेकेंडरी के कोर्स में आप लोगों ने फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ लिया है, थर्ड मॉड्यूल आप लोग पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में आपका बच्चों फर्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर लिखा हो, फिर थर्ड मॉड्यूल में चैप्टर है। थर्ड मॉड्यूल कौन सा बच्चों? आपका मूविंग थिंग्स। थर्ड मॉड्यूल कौन सा बच्चों? मूविंग थिंग्स। मूविंग थिंग्स ये आपका बच्चों थर्ड मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप लोगों को पढ़ना क्या है? 9th चैप्टर है आपका। कौन सा चैप्टर पढ़ना है बच्चों? 9th चैप्टर। इसके पीछे के सारे चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। सारे चैप्टर किसके हैं बच्चों? केमिस्ट्री के। तो चैप्टर का नाम क्या है? मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन बच्चों, इसमें आप लोग इसके पहले कई सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ चुके हो, पूरे 4 लेक्चर पढ़ चुके हो। और आज बच्चों आप लोग क्या पढ़ोगे? आज आप पढ़ोगे इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ोगे बच्चों? इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी मोशन की जो इक्वेशन होती है। इसके पहले इस चैप्टर में आप पढ़ के आ चुके हैं बच्चों कि मोशन क्या होता है। ठीक, मोशन क्या होता है, मोशन की मोड्स क्या होती हैं। मोड्स यानी कि स्टेट ऑफ मोशन है ना। मोशन क्या होता है, मोशन की स्टेट्स क्या होती है, एग्जांपल्स कुछ आपने देखे थे, फिर लॉज ऑफ मोशन आपने देखा था। बहुत ढेर सारी चीजें आप लोगों ने इसमें देख ली हैं। आज क्या पढ़ेंगे? आज क्या पढ़ेंगे? आज आप पढ़ेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की कितनी इक्वेशन होती है? मोशन की बच्चों 3 इक्वेशन होती है। कितनी? 3। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर आप पढ़ोगे बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर बच्चों आप पढ़ोगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 मोशन की इक्वेशंस आपको पढ़नी है, डिराइव करनी है आज के लेक्चर में। और इसके अलावा बच्चों कुछ इक्वेशन आपको, एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं। कुछ एग्जांपल आपको सॉल्व करने, न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं जो इन तीनों पर बेस्ड होंगे। चलो बच्चों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों सबसे पहला हमारा हेडिंग है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन की पहली इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है? मैंने कहा डेरिवेशन जब आप स्टार्ट करेंगे, डेरिवेशन जब आप बच्चों स्टार्ट करेंगे तो ऐसे पूरा एक आप क्या बना लेंगे? थ्योरी आप ऊपर लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे। थ्योरी क्या लिखेंगे? हमने कहा लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्मॉल ए। हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो स्मॉल यू है और फाइनल वेलोसिटी बच्चों स्मॉल वी है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मतलब इतनी एक्सेलरेशन इतनी वेलोसिटी गेन करने में इसको टाइम लग गया बच्चों स्मॉल टी। स्मॉल यू से स्मॉल वी तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग गया बच्चों? टी। जैसे आपने कहा बच्चों एक्सेलरेशन में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि जब आप बाइक एक्सेलरेट करते हो तो क्या होता है? धीमी होती है, फिर धीरे 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 करके आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। आप पहले रेस्ट पर थे, मोशन आपका वेलोसिटी आपकी 0 थी, फिर आपने कहा सर वेलोसिटी बढ़ी 5 हुई, 10 हुई, 15 हुई, 20 हुई, फिर आपने कहा सर 25, 30, फिर बढ़ाते बढ़ाते आप 60 तक पहुँच गए है ना। आपने कहा सर 60 तक पहुँचने में आपको टाइम लग गया 1 मिनट है ना। कितना टाइम लग गया बच्चों? 1 मिनट, यानी कि 1/60 आवर्स। ठीक, आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन कितना था, तो आपने कहा v माइनस यू 60 माइनस 0 अपॉन टाइम 1/60 है ना। ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में आ जाएगा ये है ना, क्योंकि हमने इसको किलोमीटर में लिया हुआ था। जाने दो। तो कुल मिला के हमको ये पढ़ना बच्चों कि एक्सेलरेशन अगर है तो उसके साथ में हमें इक्वेशन बनानी है, मोशन की इक्वेशन बनानी है। तो चलो मोशन की इक्वेशन देखते हैं। मोशन की इक्वेशन देखते हैं बच्चों। पहली इक्वेशन क्या कहती है? मैंने कहा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, जो डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था बच्चों, फॉर्मूला बताया था मैंने, स्मॉल ए इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो आपने कहा सर a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो टाइम का आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a इंटू टी, और a इंटू टी क्या हो जाएगा बच्चों? v माइनस यू के इक्वल रहेगा क्या? तो आप एक काम करते हैं, इसको इधर ले आइए। अगर इक्वल्स टू के साइन के इधर ले आएंगे तो क्या होगा? ये साइन प्लस में आ जाएगा, तो u प्लस ए टी हो जाएगा इक्वल्स टू v हो जाएगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। देखो कितना ईजी है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आंसर। तो उसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी।
ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। तो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, और u इधर आ गया तो प्लस साइन में आ जाएगा, तो ए टी इधर जब u प्लस साइन में आ गया तो प्लस यू, ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी। तो ये आ गया बच्चा हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर v क्या है, v क्या है यहाँ देखो बच्चों लिख देते हैं, यहाँ पर हेयर v इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, फिर बच्चों t क्या है आपका टाइम, इंटरवल, और a क्या है आपका बच्चों एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन। ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन में इतनी चीज़ों का नोटेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई बच्चों। चलो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है, हमने कहा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू थी, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों स्मॉल यू थी, उसने टी टाइम में एस डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि उसका एक्सेलरेशन कितना था स्मॉल ए था। एक्सेलरेशन कितना था बच्चों स्मॉल ए था। तो मैंने कहा कि स्मॉल ए डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चों एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा, क्या है ना। आप पहले पढ़ते थे वो वेलोसिटी क्या पढ़ते थे आप, वेलोसिटी क्या पढ़ते थे, आपने कहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही तो मैंने वेलोसिटी का एवरेज ले लिया। वेलोसिटी का क्या किया बच्चों एवरेज ले लिया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई हमारी v प्लस यू बाई टू। तो हमने कहा टाइम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि देखो आपने कहा था इनिशियल वेलोसिटी ये है और फाइनल वेलोसिटी मान लिया जब ए एक्सेलरेशन टी टाइम बाद इसका एक्सेलरेशन v हो गया, सॉरी टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई जब एक्सेलरेशन a है। तो हमने कहा इसका और इसका एवरेज ले लेंगे, तो v प्लस यू अपॉन टू, और टाइम कितना लिया इसने t, तो हमने कहा v प्लस यू बाई टू इंटू टी। तो ये आ गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, v प्लस यू बाई टू। तो आपने कहा इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। फिर मैंने कहा जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो आपने यहाँ पर डिराइव किया v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसी का हमने बच्चों दोबारा यूज़ कर लिया। हमने कहा स्मॉल v की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्मॉल v की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो स्मॉल v की जगह आप क्या लिख सकते हैं u प्लस ए टी, तो मैंने u प्लस ए टी पुट कर दिया, और u पहले जैसे पड़ा हुआ है। तो u प्लस यू 2u और ए टी पड़ा हुआ इंटू टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक स्टेप को मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ। मैंने कहा s इक्वल्स टू 2u, जब t से मल्टीप्लाई कर दिया 2ut और प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, है ना, ए टी स्क्वायर अपॉन टू। जो 2 है उसको मैं दोनों के नीचे अपॉन में लिख सकता हूँ क्या, तो मैंने लिखा s इक्वल टू 2ut अपॉन टू और प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हो सकता है क्या, 2 से 2 कैंसिल, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। ये क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आई। तो आपने कितनी इक्वेशन देखी, देखो 2 इक्वेशन देखी। फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ लिया, सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। मैंने कहा लेट एन ऑब्जेक्ट मूव विद इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल यू, आफ्टर टाइम स्मॉल टी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉल v. If the object is moving with uniform acceleration small a, then the object displaces by the displacement small s. ठीक, इतनी बात हमको इसने कहा है, तो मैं उस पूरी बात को इस डायग्राम में मैंने दिखा दिया। मैंने कहा स्मॉल u वेलोसिटी थी, ठीक, इसने कुछ देर बाद वेलोसिटी स्मॉल v गेन कर ली, और इसका एक्सेलरेशन कितना था बच्चों स्मॉल a, कितना एक्सेलरेशन था स्मॉल a, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने स्मॉल s। तो अगर हमसे कहा जाए कि इसको डिराइव करो, तो मैंने कहा पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ले ली, ठीक, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बच्चों v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर लिखा हुआ है, अगर आपको लिखा हो ना समझ में, मैं इधर करके दिखाता हूँ।
मैंने जब दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो मैंने कहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए टी का होल स्क्वायर प्लस 2u ए टी, है ना। तो मैंने कहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी, है ना, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये सेकेंड स्टेप में। ठीक, इसके बाद मैंने क्या किया बच्चों, इस वाले स्टेप में ए टी कॉमन ले लिया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, और जैसे मैंने कॉमन ले लिया 2a मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पर, देखो एक a बचा और एक टी स्क्वायर बचा। ठीक, और यहाँ पर 2/2 अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो 2 चला गया, 2 बचा है ना। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने 2 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। 2 चला गया तो 2 गया, a गया। ठीक, एक a बचा हुआ है, एक टी स्क्वायर बचा हुआ अपॉन 2 बचा हुआ है प्लस 2ut, है ना, सॉरी 2 भी चला गया तो ये वाला 2 भी गया, क्या ये वाला 2 भी कॉमन चला गया। तो मैंने कहा ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी, तो इसको एक तरह से याद करो बच्चों, आपने कहा था यू स्क्वायर प्लस 2a, और इसको अगर लिखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू टी को मैंने इसको आगे लिख दिया, उसको बाद में लिख दिया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसने को आप क्या लिखते थे बच्चों, ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता था क्या, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इधर देखो ये वाला एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसी चीज को बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आप एस लिख सकते हैं। तो मैंने कहा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। ये हो गई बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की खासियत क्या है, इसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं, टाइम से कोई लेना देना नहीं। जो आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता था उसमें फाइनल वेलोसिटी से लेना देना नहीं था, और आपका जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था उसमें डिस्टेंस जो आपने या डिस्प्लेसमेंट जो आपका ऑब्जेक्ट का हुआ उससे आपका लेना देना नहीं था। तो आपने 3 इक्वेशन देखी, 3 अगर आपको जो है कुछ चीज़ें दी हो तो। अब बात आती है इस पर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार ट्रेवलिंग इनिशियल एंड फाइनल इनिशियली एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड accelerates at the rate of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर एन इंटरवल 2 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सोल्यूशन देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है। सबसे पहला काम करेंगे जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे गिवन देखेंगे तो आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको जो है कह रहा है एक्सेलरेशन लिखा हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, फिर आपको बच्चों टाइम लिखा हुआ है कह रहा है 2 सेकेंड। आपसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप करो क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की पहली इक्वेशन से। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बच्चों, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v आपको निकालना है, v आपने छोड़ दिया, u कितना दिया बच्चों 7, a कितना दिया बच्चों 8, और टाइम कितना दिया हुआ 2, 8 इंटू 2, 8 2 जा 16 और 16 प्लस 7 कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों 23 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों 23 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आने बच्चों, इसी टाइप के आपके न्यूमेरिकल आने, और यही आपकी 3 जो है डेफिनेशन जो आपका आपने इक्वेशन प्रूफ की है, यही 3 इक्वेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो बिल्कुल बाकायदे ऐसे ही आपको डिराइव करना है, न्यूमेरिकल आपको इसी टाइप से लगा सॉल्व करने हैं। आपको बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन पूछने हो, सारे क्वेश्चन आप हमको इस नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक, आप अपना फीडबैक हमें इस वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। इस चैप्टर को बच्चों यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, इसके बाद आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक, आज के लिए इतना ही।